रिसेंट ट्रांसफर्स में ये अब इन्होंने एसएसपी कठुआ का पदभार संभाला है। सर एक डेकोरेटेड ऑफिसर है। मैं सर चाहते थे कि जब भी कि मैं पब्लिक कठुआ की जो पब्लिक है इनके साथ जो है पहले मैं इंटरेक्ट करूं ताकि इनसे फीडबैक लेके हम फ्यूचर में पुलिस कैसे काम करे उस पर हम चर्चा कर सकें। यार भक्त साहब, आज का दिन एक खास महत्व रखता है। यहाँ नशाखोरी को बढ़ाने, यहाँ गुंडागर्दी को हवा देने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। जो भी पुलिस अफसर आते हैं यहाँ, वो अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ लोगों को जस्टिस दिया जाए, लेकिन बहुत सारी त्रुटियां जो रह जाती हैं वो कुछ हमारे लोगों की वजह से रह जाती हैं, तो हम खुल करके उनको काम करने का मौका नहीं देते। उस हिसाब नाल जाइए। अगर नशे की गल करिए तो नशा साढ़े कठुए दे विच बड़े नौजवान 18-20 साल के बच्चे जोड़े कि वो एक्सपायर भी हो गए। तो जिस वक्त भी कोई ऑफिसर नवा आता है वो पहले बारी छापे छुपे पैंदे है, तो उसके बाद की होता है कि बाद फिर सारा काम ढिला हो जाता। उसका सानू ये भुगतना पिया, तकाजा ये भुगतना पिया कि ਜਿਹੜੇ देसी शराब बेचते सी तो उन्होंने चिट्टा बेचना भी शुरू कर दिता, क्योंकि उन्होंने अंदरों एक डर भै ही खत्म हो गया। सो अगर क्राइम की गल करिए तो छोटे मोटे जोड़े मसले वो होते रहने, लेकिन अगर नशे की गल करिए तो साडा कठुआ जो टॉप से है, वो नशा आंदा भी हिमाचल के विचों है, इतों हिमाचल के विचों आंदा ते आके इत्थे विकदा। तो असी ये गल तुहानूं ये जोरदार शब्दों नाल कहना चाहते हैं कि नशे पर कंट्रोल करो। तो दूसरी गल यह है कि पिछले SSP साहब आए सी, वो भी मार्च महीने ही आए सी, तो उदों करोना का बड़ा जोर शुरू होया सी, तो तुहाडे आने उपर भी मैनूं लगदा है भी शुरू हो गया है, क्योंकि काफ़ी जोर पकड़ लेदा इस वक्त। सो कहण दा मकसद यह है कि करोना एक बारी आया तो एक बारी चला गया, लेकिन सानू ये समझ नहीं आई कि लखनपुर के अंदर पूरे हिंदुस्तान दियां बसां खुल गई, गड्डियां खुल गई, आईयां जाइयां अपने इंटरस्टेट बसां चलियां, लेकिन साडे जम्मू कश्मीर के अंदर वो प्रोसेस नहीं चलिया। अज अगले चाहते हैं जो अज इन्हें प्रोग्राम दिता, कल मैसेज आए हैं, बड़ी खुशी की गल है कि अज नवे SSP साहब के जो प्रोग्राम होगा। सवाल ये है सर, सुजेशन देने का मसले बड़े ने, लेकिन सुजेशन जी बड़ी जरूरी ने, उस सुजेशन के उपर सर कोई काम करना के पाना। हम एक तरफ से तो इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरे हुए हैं, जहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और फायरिंग की आए दिन जहाँ पर आपको नए नए मंसूबे, नापाक इरादे पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को देखने को मिलते हैं। उसके लिए पुलिस को बड़ी मुस्तैदी से मुकाबला करना पड़ता है। और दूसरी तरफ एक नॉर्मल पुलिसिंग जो यहाँ पे है, उसके लिए भी ये साल 2019 के बाद बहुत सेंसिटिव हो गया है कि हम लोग 72 साल और उससे पहले 101 साल हम डोगरे विशेष रियायतों और विशेष प्रावधानों में रहे हैं। हम लोगों का अपना कल्चर, अपना हेरिटेज बहुत सेंसिटिव था और हम लोग बड़ी खुशहाली के साथ यहाँ रहते थे। लेकिन आए दिन जो नए प्रयोग हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, उसके लिए पुलिस को तैयार होना पड़ेगा। यहाँ रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, रंग बिरंगे क्राइम यहाँ पे आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग आम शहरी भी शायद उसके लिए तैयार नहीं है। तो हम कहेंगे कि जितने भी कोई ट्रांसपेरेंट तरीके के साथ, नए प्रयोगों के साथ, साइंटिफिक तरीके के साथ पुलिसिंग को यहाँ पे लोगों को एक न्याय देना पड़ेगा। और हम सब लोग आपके सहयोग के लिए हैं, जो अच्छे शहरी हैं तो चाहते हैं कि वातावरण जहाँ अच्छा रहे, आप लोग कंफर्टेबल तरीके से लोगों की सेवा करते रहें। और एक मैं एडिशन आपको बात करना चाहता हूँ कि सिविल प्रशासन हो या कोई और दूसरा प्रशासन हो, पुलिस का प्रयोग वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे उसकी जरूरत हो। ये पुलिस की हेल्प तो कृपा करके लिखित में आदेश जरूर उन कंसर्निंग अथॉरिटी से ले ले, ताकि मिस यूज पुलिस का ना हो। ये भी चिंतित हैं, एक तरफ तो नशाखोरी है और दूसरी तरफ बेरोजगारी भी है। हमारे यहाँ हम चाहेंगे जिन्हें जब बड़ा अच्छा मिली मौका
मिली आ इतने जनाब का सारे को पहला दिल की गहराइयों कन्नै सारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ च स्वागत और तुहानूं बेस्ट विशेस देना कि थोड़ा जरा कार्यकाल इतने होए और एक इतिहासिक कार्यकाल होए, क्योंकि पुलिस पिछले भी कोविड के दौर च काफ़ी अच्छा काम पुलिस के लोकें पुलिस के अफसर किया, सारे सिविल सोसाइटी सारे सिविल लोकें भी बड़ा अच्छा सराहनीय काम किए। जो नगरी का सवाल है सारा और अगे ठीक लगभग 2 हफ्ते के बाद जी गेहूं की कटाई है और चरम पर हो जानी है सर। और थोड़े ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ नाके लगे ने नगरी माता बाला सुंदरी को पहले और गूंद मोड़ के उपर मैं जनाब ये आखना चाहना कि साढ़े नगरी के मैक्सिमम लोगों दी जमीना जड़ियाँ उस नाके के पार ने और नाके पर तो काफ़ी ज़्यादा उत्ते पूछताछ शुरू हुई जे सर उत्ते कोई ऐसा तरीकाकार कढ़िया जाए जो कन्नै ताकि तुस तुहाड़ी तरफों कि जो लोकल लोग ने उन्हें आने जाने कोई असुविधा नहीं होए। तो मैं सर आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, ये बहुत बड़ा मसला है कि जब किसी युवक की डेथ होती है ना तो हमें इतना फील होता है कि उसका घर कैसे एक बच्चा 2 बच्चे हैं सर आजकल। तो जब अगर नशे से चले जाते हैं तो हमें बड़ी प्रॉब्लम देखते हैं कि बहुत ही मन खराब होता है कि कैसे ये नशा ख़त्म करें हम लोग। हमारे हाथ में कुछ ऐसी पावर्स नहीं है, कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम नशा। अगर एक बात हो रही है सर, कोई ऐसा हेल्पलाइन दे जिससे हम आपको अवेयर बता सके कि अगर हम कंप्लेन भी करते हैं वो कंप्लेनर के पास चली जाए तो वो हमें गालियाँ देना शुरू कर देते हैं सर। 2-3 बातें और मैं जैसे हमारे सब ने बताया, सुरेंद्र सिंह बीरनी ने बताया कि अभी अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होगी, प्रवेश द्वार सर 24 आवर वहाँ नेशनल हाईवे स्थित है लखनपुर हमारा, तो वहाँ पे एक अच्छी सी जो बैठे हैं अभी हम लखनपुर से जो कोरोना की वजह से कोई भी हमारा बाहर जाता है मेडिसिन लेने के लिए डॉक्टर की फैसिलिटी सर उनकी थोड़ा सा नॉर्मलाइज रखें। इसके लिए आपका ये मीटिंग करना आपकी, इसके बाद मीटिंग होगी तो हम सबका आप तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं कि हम ये जो नशा मुक्त हमारा कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हमारा कठुआ ही प्रवेश द्वार पे और पूरे स्टेट की नंबर 1 स्टेट डिस्ट्रिक्ट कठुआ है सर। ये बहुत ही अच्छी स्टेट डिस्ट्रिक्ट है कठुआ, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान, अगर आप एसएसपी जहाँ है पूरा हिंदुस्तान आपको जानेगा कि कठुआ एसएसपी कौन सा है। थैंक यू, जय हिंद। ये सबके चक में मुझे लगता है 2-3 महीने का पहले एक नाका लगा है। ठीक कहा, किसी के घर की जान जाती है वो उस परिवार को पता होता है, जो बच्चे पीछे रह जाते हैं। और मैक्सिमम गाड़ियां के एक्सीडेंट होते हैं, जगदम गाड़ियां आजकल हाई स्पीड की गाड़ियां हैं, 140-120 की गाड़ी चलते हैं। जो ट्रक चलते हैं वो भी मूर्तिकाल से तेज चलते हैं, आजकल पावर स्टीयरिंग है। तो ये जगदम जो नाके आते हैं, नाके रखो, वो आपका कोटा मोड़ में है नाका, 1 किलोमीटर पार करो तो गगवाल में नाका है। तो ऐसे नाके रखो, जैसे प्रॉब्लम बताई नगरी के अंदर और कोरोना की, इसके ऊपर सीरियसली लेना है, ग्रांट ठहराना भी है, उसके लिए हम प्रिपेयर हैं, वो मीटिंगें होती भी रहती हैं। लेकिन ये जो 2-4 बातें मैंने कही और तमाम मेरे सबका नाम लिया और प्रेस मीडिया के जो मेरे साथी, इनका एक बहुत रोल है दुनिया को अवेयर करना। बाकी नशे की जो बात है, मुझे लगता है मेरे साथियों ने कहा, लेकिन मैं कोई ज्यादा बोल नहीं, जो पहले मेरे साथियों ने बोला। आज सुबह मैं 5 बजे सैर करने के लिए गया कीड़िया घड़ियाल की रोड की तरफ। जब मैं सैर करने के लिए गया तो वहां मैं 5 लोग, एक प्राइवेट कार और 5 लोग वहां सिविल में देखे। और मैंने उनको पूछा भी आप क्या कर रहे हो यहाँ? वो कहते हैं नशे वालों को पकड़ना है। वहां तो सुबह 5 बजे यहाँ कहूँ है, अभी वो घर से बाहर निकलेंगे, हम बाहर निकलते हैं उनको पकड़ लेंगे। पुलिस की वो कार्रवाई मुझे लगता है एसएसपी साहब की नजर में है। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई चिमचागिरी वाली बात नहीं है। लेकिन बीच में 1-2 बातें आप आई, मेरे साथियों ने बोला इतने लियो साहब है जिंदे की डांगा ने मोहरे भांगा, और पिछों को ही क्रिटिसाइज कर दो जरा मौका उसका करना। लेकिन एक गलत गल है, कोई ऑफिसर हुआ ऑफिसर इतने बड़े सजी बजिए गए, अच्छे काम करिए भी गए, गौशाला भी खोलिए गए, लखनपुर का बार्डर भी तुम दिखा, कोरोना च भी काम किया, लेकिन एक काम नहीं करा करो जिंदे डांगा ने मोहरे भांगा। धन्यवाद। खुद देखा है अपने पूरी यूटी में कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे पता ही नहीं चला, उनको भी तब पता चला जिस दिन वो मर गए। तो वो बेचारे खड़ी बाजू करके उनका पूरा परिवार, क्योंकि आजकल एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है उसके जीने के लिए। उस इंसान जिसके घर से बचा जाता है, उन बच्चों को बचाना है, वो हम सब मिलके पुलिस
पब्लिक, हम सब मिलके उन बच्चों को इसी तरीके से बचा सकते हैं। सख्ती भी करनी पड़ती है, क्योंकि नशे के लिए तो सख्ती जरूरी है। क्योंकि एक और है कि ये जो है ना हमारे ये चिट्टा वो इतना नशेड़ी बंदे हैं, उनको पता नहीं कब किसको वो चाकू मार जाए, तब उसको सेंस ही नहीं है, वो अपने बाप को चाकू मार देगा, अपनी माँ को चाकू मार देगा, तो वो आम शहरी परमानेंट सिटीजन को तो देखेगा नहीं। ऐसे लोगों को समझाना भी है और उनको सख्ती से पेश भी आना है, क्योंकि वो भी लोग क्राइम करते हैं, उनको हम खुद भी, पुलिस तो करेगी, हमारा भी फर्ज है कि हमें पता चले कि ये आउटसाइडर यहाँ देखा है 1-2% लोग जो हमेशा वहां से यूपी बिहार से यहाँ आते हैं। एक रजिस्टर के 11 पार्ट ने। मेरा आखने का मकसद ये है कि पुलिस की असी ये समझाते कि तुसी इस नाके पर बैठो, चाहे ये वो है, चिट्टा है या काला है या ये ऑफेंस है, कुछ स्टीशीट खोलना है, कुछ के करना है, ये काम है। प्रोफेसर 10-20 साल को जरा 20 साल नौकरी हुई है, सारी बड़ी मैच्योर नौकरी थी। ये सारे इतने कोई ऐसी गल नहीं है, मैं भी इं सारी कई आखे बैठा हुआ लिखे सारे, शायद मेरे शहर च जितने भी लोग ने मेरी किसी भी रिस्पैक्टेबल आदमी को घट इज्जत नहीं है जितनी बाकी दी मेरी भी उतनी है। अगर लोगों की ये चीज़ का हो तो फिर मेरे घर 10-20-30-50 आदमी रोज क्यों आन, इस वास्ते आते हैं कि हमारा सारा काम कराओ, सारा नौकर कराओ, सारा वेरिफिकेशन कराओ, सारी फलानी जगह वो काम होंगे तो तां ही करना मैं सर। कुछ जगह कोई मैं ये चुटकले वाला हाल नहीं जरा, क्योंकि मैं मिलिटेंसी भी अगर मिलिटेंट मारे तो ये चलता है, यू नो बैटर देन अदर्स। सो एक जगह पाँदा शेर, उन्हें बड़ा अपाय किते आदमी मार रहा यार शेर की मारो, उन्हें आखे यार उत्थे जाओ बाद आखे पंजाब पुलिस आओ। पंजाब पुलिस लैंदी, पंजाब पुलिस वाले आए जिसलै उन्हें आख्या लोगों में तुसें चाहिए कि उन्हें आख्या देसी शराब दे दिता। सवेरे गए लोग दिखन पे उन्हें पुलिस वाला पंजाब पुलिस वाला शेर मारी ओड़े दा होना। पंजाब पुलिस वाला बांदर ढाया जूता फेरा दे। लोग आखन यार तुसें आख्या शेर मारना, तुसीं बांदर फड़ेआ। उन्हें आख्या मुलजम कन्फैशन करी दिया ते इन्वेस्टिगेशन च इंटरफेयर नहीं करनी, कानून है। आख्या असें चोर फकड़ो, फड़ लेइयां गवां। तो जिहड़ा कम इंपॉर्टेंट है पुलिस का सर, वो तुसी कोतवाल साहब आयो, डिस्ट्रिक्ट सारा बड़ा आसान, कुछ बड़ा बड़ी बात को ध्यान से सुन भी रहा था और कुछ पॉइंट्स मैंने नोट भी किए हैं। सरदार खान जी बोल रहे थे कि इनका 20 साल का तजर्बा। हाँ, मेरी 20 साल की गजटेड सर्विस हो गई है पुलिस में, डिफरेंट जगह पे हमने काम किया है और कोशिश की है कि हर जगह पे जाके अच्छा काम करने की। मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, मैं कुछ जो पॉइंट्स यहाँ के आज मौजूद शहरियों ने उठाए हैं उनके बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा कि क्या हम कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे आए हुए अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं और प्रति इम्पोर्टेंट समझी जाती है। सबसे पहले तो किसी ने कहा कि यहाँ पे पहले एसएसपी साहब आए थे तो कोविड स्टार्ट हुआ था, आप आए हैं तो दोबारा से ये इसका रीअकरेंस शुरू थोड़ा सा बढ़ गया है। मतलब जो आपके केसेस थे लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में जब बहुत प्लस के आसपास चल रहा है, जेएनके में भी ये 200 to 300 डेली 24 आवर्स में चल रहा है। बाई एंड लार्ज सोशल डिस्टेंसिंग नेचुरली मेंटेन हो जाती है और हमने वहां पे चौकी अफसर हों, हमारे एसडीपीओज हों या बाकी लोग जितने भी एसएचओज हों, उनको बताया है कि आप लोगों को अवेयर करें और उनको बोलें कि हाथ धोएं, थोड़े दूर रहें एक दूसरे से, और जब कभी आप नजदीक कांटेक्ट में जाते हैं तो मास्क पहने। इस पे हमारा पूरा फोकस होगा जब तक नहीं सबसाइड हो जाए। आज 1 अप्रैल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज, मैं आप सब लोगों को ये भी बताऊं कि 45 ईयर्स से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं वो किसी भी नियरेस्ट सेंटर पे चले जाएं जहां वैक्सीन लगती है और वहां वो आराम से वैक्सीन लगा सकते हैं। किसी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है या कोई आधार कार्ड नहीं है तो मुझे लगता है कि वो नॉर्म भी रिलैक्स किया गया है। तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप नियरेस्ट सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवाएं
मैंने खुद अपनी फर्स्ट डोज वैक्सीन ली है, सेकंड मेरी अभी थोड़ी सी डिले हो गई है, वो भी आने वाले नेक्स्ट वीक में हम लगाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन जो है वायरस से मिलेगी। अगर आपसे उसमें कोई दिक्कत भी आती है तो भी उतना बड़ा कोई साइड इफेक्ट जो है अक्रॉस द कंट्री नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि जो मेरी जानकारी है 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। दूसरा एक मेन मुद्दा जो मुझे समझ में आया यहाँ पे, वो फायर फाइटिंग और ये फायर की गाड़ियों का है। मैं इससे पहले एसपी हेडक्वार्टर आ चुका हूँ और उसमें हमने अरनिया, बिश्ना और ये वाला जो आपका एरिया है सुचेतगढ़ और आरसपुरा वाला, वहां पे भी कनक में आग लगती है और जितनी देर में कोई रिएक्ट करता है, पुलिस वाले रिएक्ट करते हैं, फायर ब्रिगेड वाले रखते हैं, तो 10 कनाल में जो आपकी गेहूं की फसल है वो जल जाती है। मैं एडिशनल एसपी साहब से यही बात कर रहा था कि एडी फॉरेस्ट जो फायर सर्विसेज है कठुआ के, हम उनसे बात करेंगे। मैंने डी साहब को ही बोला है कि उनको पहले ही हमें प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा और अगर कहीं बाहर से जम्मू से या किसी बड़े पूल से कोई गाड़ी मंगानी पड़ेगी तो वो भी मंगानी चाहिए ताकि लोगों की फसल बचे। और ये जो आगजनी का सीजन है जो आपकी 13 अप्रैल से आगे लगता है, उसको हम थोड़ा बचाने की कोशिश करेंगे। एक मुद्दा और उठाया यहाँ पे कि टेनेंट वेरिफिकेशन के, जो लोग झुग्गियों में देते हैं या किराए पे रखते हैं, उसमें 188 सीआरपीसी में डीएम का एक ऑर्डर होता है जो डीसी साहब इशू करते हैं, जम्मू में भी करते हैं, यहाँ पे भी हम वो करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, मैं ज्यादा क्या बोलूं, हम लोग इस पे भी काम करेंगे और लोगों की वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन भी पुलिस स्टेशन और चौकियों में करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जितनी भी फ्लोटिंग पॉपुलेशन है इसका हम एक रिकॉर्ड अपने पुलिस स्टेशन में भी रखेंगे। इसमें अभी किसी ने बताया भी यहाँ पे, मेरे ख्याल में हमारे डीडीसी के वाइस चेयरमैन जी ने बताया कि हमें भी इसमें थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके आना पड़ेगा कि मेरे घर में 4 लोग आए हैं, ये पंजाब से आए हैं, इनका आप रजिस्ट्रेशन करें, ये बिहार से आए हैं या कहीं से आके यहाँ पे फैक्ट्री में काम करते हैं। थोड़ा सा हमें भी आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पुलिस आजकल के जमाने में लॉ एंड ऑर्डर हो, कोविड की बात हो या इन्वेस्टिगेशन का मसला हो, तो बहुत सारी चीजों में उलझ के रह गई है और वो टाइम जो 20-30 साल पहले की पुलिसिंग का था आज शायद नहीं है। आज पुलिस बहुत ज्यादा मल्टीफेरियस और मिसलिनियस ड्यूटीज कर रही है। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी आपके आसपास में कोई चीज ऐसी हो, कोई आदमी है सस्पिशियस है, तो आप हमें बताएं। इसके लिए 10-15 दिन के अंदर लौंडी मोड़ से लेके लखनपुर तक हम कुछ बोर्ड्स लगा रहे हैं जिन पे टेलीफोन नंबर्स डिस्प्ले करेंगे। उनमें एक मोबाइल नंबर भी होगा पीसीआर कठुआ का, जिस पर आप व्हाट्सएप करके या कुछ मैसेज भी दे सकते हैं। वो बोर्ड्स दोनों तरफ विजिबल होंगे। 8-10 बोर्ड हम लौंडी मोड़ से लेके लखनपुर तक लगाएंगे। वो आगे जाके अमरनाथ यात्रा में भी यात्री को काम आएंगे। और बाकी कॉमन लोग जो है जिनको एसडीपीओ का क्या टेलीफोन नंबर है या हाईवे पे जो पुलिस स्टेशन है उनका क्या नंबर है, वो सब हम डिस्प्ले करने जा रहे हैं। एक और बात जो मुद्दे की यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने की, वो थी ड्रग्स, वाइन की और चोरियों की। तो ड्रग्स का तो उसमें क्या डिस्कस करूं मैं आपको कि ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। मैं जितनी देर भी यहाँ पे रहूंगा, मैं आपको एक चीज का ये एश्योरेंस देता हूं कि 120% ऑनेस्टी से मैं काम करूंगा और नशे पे हमारा सबसे ज्यादा जोर होगा कि जितने भी लड़के ड्रग एडिक्ट, ड्रग पेडलर्स हैं, उन पे कार्रवाई की जाए। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी मेरे साथी यहाँ पे मेरे साथ पुलिस में काम कर रहे हैं वो अच्छा काम करें और मैं उनको मोटिवेट भी करूं, उनको हर तरीके से ये कोशिश करूं कि वो इन चीजों पे काम करें। दूसरा मुद्दा जो था यहाँ पे वो वाइन स्मगलिंग का था। पिछले दिनों मैंने एसएसपी पठानकोट से भी बात की, एडिशनल एसपी पठानकोट से भी ये बात की है, क्योंकि पंजाब के रास्ते से बहुत सारे जानवर जो हैं, जो यहाँ पे हमारी कम्युनिटी में लोगों का बड़ा सेंटीमेंट भी है और ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, उसमें भी हम पूरी तरह अपनी ईमानदारी से काम करेंगे। ये मैं आपको आज इस कठुआ के इस पब्लिक फोरम से आपको एश्योरेंस देता हूं। आप 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने के बाद आप खुद मेरे को जज करना कि मैं जो बोल रहा हूं वो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। मैं इससे ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही नया हूं, अभी इस जिले में काम करने के लिए आया हूं। एक और इश्यू था थेफ्ट केसेस का। 30-40 चोरियां यहाँ हुई हैं, जिसमें गोल्ड स्मिथ एक सुनियारे के मेरे पास कुछ लोग आए थे, वो कहते दूसरी बार हुई। सीसीटीवीज का हम थोड़ा रिव्यू करेंगे, ईमानदारी से और ऑनेस्टली उसको इन्वेस्टिगेट करें और कोशिश करें कि उसमें से हम कितनी चोरियां बरामद कर सकते हैं।
जो स्टोरी और लिंकेज है वो निकल आएगी। उसमें काफी कुछ हमें क्लूज और कुछ हमें वाइटल क्लूज मिले हैं। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जब वो कंप्लीट होगा उसके बाद उसकी प्रॉपर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। रूरल एरियाज में अवेयरनेस कोरोना की हम करेंगे, और किसी ने कहा कि 3 महीने के बाद मीटिंग होनी चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि 3-4 महीने के बाद एक बार जरूर मिलें